जिस खजाने के लिए ट्रंप और जेलेंस्की में खिंच गई थी तलवार, ट्रंप ने आंख दिखाई तो जेलेंस्की ने भी अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। यूक्रेन की जमीन में दबे अरबों रुपए के खजाने से रत्ती भर भी ट्रंप को नहीं मिला और यूक्रेन ने ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका को उसी भाषा में जवाब देंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि ट्रंप भी बड़े कारोबारी हैं, इसीलिए जेलेंस्की से बात नहीं बनी तो वो रूस की तरफ चले गए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की मदद के बदले उसके माइंस और मिनरल्स के खजाने पर कब्जे की मांग की थी। अभी रूस ने इसी को लेकर अमेरिका को बड़ा ऑफर दिया है कि वो मिनरल्स यूक्रेन देने में आनाकानी कर रहा है, वो पुतिन अब प्लेट में सजाकर ट्रंप को देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें यूक्रेन की जमीन के अंदर दबे खजाने पर टिकी हैं, जिसकी कीमत 500 अरब डॉलर यानी लगभग 41.5 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब इस खजाने के लिए ट्रंप को पुतिन के रूप में नया साझेदार मिल गया है। रूस ने अपने खजाने के गेट खोले तो अमेरिका मालामाल हो सकता है, क्योंकि रूस के पास कई तरह के खनिज संसाधन हैं, जिनमें तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लौह अयस्क, निकल, तांबा, प्लैटिनम, सोना और हीरे प्रमुख हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े खनिज भंडारों में से एक है। रूस दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस दुनिया के प्रमुख फॉस्फेट आपूर्तिकाओं में से एक है। रूस प्लैटिनम, कोबाल्ट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस सोना, निकल और सल्फर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस चांदी और फॉस्फेट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस लौह अयस्क का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस सीसा का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस बोरॉन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां रूस में आकर्षक व्यापारिक सौदे कर सकती हैं और यहां तक कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में दुर्लभ धातुओं के खनन में भी मदद कर सकती हैं। पुतिन के इस बयान के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप संदेश दिया कि उनके साथ बेहतर संबंधों से पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप कुर्सी संभालने के बाद से ही अमेरिका की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात कर रहे हैं और अमेरिका का विदेश मदद में खर्च होने वाले पैसे में कटौती कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि ये ऑफर रूस के कब्जे वाले यूक्रेन पर भी लागू होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी कंपनियां साइबेरिया में एल्यूमिनियम उत्पादन को विकसित करने में मदद करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अगर अमेरिका इस ऑफर को मानता है तो ये रूस के यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जे को मान्यता देने के समान होगा। पुतिन ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और रूस दोनों की ओर से रक्षा खर्च में 50% की कटौती एक अच्छा विचार होगा, जिसमें बाद में चीन का भी स्वागत है।